huja huja gina trong tong nai se sebale bidisa yang ke नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और आज हम त्रिपुरा के खुमलुंग में पहुंचे हैं। खुमलुंग एक छोटा सा शहर है जहां पर TTADC का यानी कि जो ट्राइबल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है उसका हेडक्वार्टर है। और ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये पूरा जनजातीय इलाका है। खुमलुंग का मतलब होता है फूलों का बगीचा। तो आज इस फूलों के बगीचे में एक आदिवासी जनजातीय संस्कृति और इतिहास को सहेजने वाली संस्था में यानी कि यहाँ के ट्राइबल म्यूज़ियम में हम लोग पहुँचे हुए हैं। और इस म्यूज़ियम को दिखाने और समझाने के लिए मेरे साथ विपिन देव वर्मा मौजूद हैं जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं यहाँ पे। yes. जी, और ये पर्यटन विभाग के दायरे में आता है। yes. तो चलिए शुरू यहीं से करा दीजिए कि ये इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, ये जो यहाँ पे चीज़ें हैं। नमस्कार सर, मैं हमारे त्रिपुरा की ट्राइबल म्यूज़ियम की ओर से सबको स्वागत और प्रणाम व्यक्त करता हूं सर। हमारे इसमें जो म्यूज़ियम के पहले जो प्रोग्राम है, हम जो यहाँ के जो रिचुअल प्रैक्टिसेस हमारा जो इंडिजिनस कम्युनिटीज त्रिप्रासा मीन्स त्रिपुरा की संतान, त्रिपुरा माँ की संतान। अच्छा, त्रिप्रासा का मतलब है त्रिपुरा माँ की संतान, त्रिपुरा माँ की संतान। यस सर। और जैसे कि हमारा जो कुल देवता महादेव, देवादिदेव महादेव, इसका हम हमारे जो कोई भी घर में सबसे पहले पूजा हो तो तुई मुताई होता है जो पानी में पूजा किया जाता है। उसके बाद हमारा जो देवता महादेव महादेव मीन्स हमारे छुबराई शिवराई, उसी का पूजा किया जाता है। ये सिंबॉलिक, ज़्यादातर हमारा सिंबॉलिक फॉर्म का भगवान के रूप। ये वाले जो मिट्टी के बर्तन जहाँ पे रखे हुए हैं और ये बेम्बू का बनाया हुआ। जी हाँ, बेम्बू का जो बनाया हुआ। तो ये दो हैं। हाँ, तो एक तो महादेव है, महादेव और महादेव। हाँ, और दूसरा है वाथब। अच्छा। और साथ में जो एक फॉर्म रखा गया था हंकोर मीन्स जल में पूजा करते समय ये वाला अच्छा, ये एक पेंडल जैसा कुछ छोटा सा पेंडल। हमारा जो संस्कृति में, हमारा कल्चर में, हमारा जो 7 विलेज मिल के एक हंकोर होता है मीन्स काउंसिल फेस्टिवल। हम सबसे पहले पानी को पूजा करते समय इस तरीके का फॉर्म बनाया जाता है, उसमें पूजा दिया जाता है नदी या जल को। ये तुईमताई के नाम से भी जाना था। तुईमा मीन्स नदी जी। और उसके साथ में ये जो हट नज़र आ रही है ये सर, ये है गायरिंग लोग। हमारे त्रिपुरा में 3 टाइप्स का घर बनता है और ये खास करके जुम खेत करते समय उसी जुम खेत में खास करके हिल एरिया में, प्लेन एरिया बहुत कम होता है, इसलिए ये इस तरह का घर बनता है। ज़मीन से 2.5 फीट ऊपर होता है हाइट और बड़ा साइज़ का होता है। और उसमें एक खासियत है कि जंतु जानवर से भी खुद को रक्षा कर सकता है जी, क्योंकि जंगल के बीच में घर होते हैं। और इस तरफ आ जाते हैं थोड़ा सा, इसके बारे में बताइए कि ये जो बांस का एक आपने एनक्लोजर बना रखा है, बीच में ऐसा लग रहा है कि शामियाना जैसा आपने कपड़ा भी बांधा हुआ है, ये क्या चीज़ है सर? हमारा जो शादी भी है, मतलब शादी की हर घर में जो शादी होता है, शादी होता है, उसमें शादी के मंडप है ये सर। अच्छा, ये शादी का मंडप है। यस सर। और ये गोरिया बाबा है आपका इधर। हाँ। और इधर आपका कम्युनिटी गैलरी है। जी सर, मैं आप सबको दिखाने की कोशिश करूंगा। हमारे जो त्रिपुरा की ट्राइब्स बहुत सारे ट्राइब्स हैं, उनमें से एक कम्युनिटी वाइज देखा जाए तो 19 कम्युनिटी है। 19 कम्युनिटी। हाँ, और हमारे ADC गवर्नमेंट ने एक अलग सा एक रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया कि टोटल जो ट्राइब्स होता है, जो बाकी बहुत सारे ट्राइब्स जो अभी तक मेन फॉर्म में नहीं आया, उनको भी यहाँ पे ऐड किया है।
अच्छा, उनका भी यहाँ पे एग्जीबिशन रखा गया है। जी, टोटल 29 ट्राइब्स के लिए हम यहाँ पे प्रावधान रखा है। 29 ऑफिशियली 19 है। ऑफिशियली ऐसे कम्युनिटी वाइज 19 है, लेकिन बाकी जो ट्राइब्स है वो भी उन लोगों का जो कस्टमरी लॉ, उन लोगों का जो रहन सहन कल्चरली वो बहुत एस्टेब्लिश है, इसलिए हम लेकिन उनको अभी शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। शेड्यूल ट्राइब्स में हाइड करके रखा गया ऐसे मेरे ख्याल से, लेकिन कम्युनिटी वाइज ज़्यादातर ध्यान देता है कम्युनिटी में। और ये त्रिपुरी सर, त्रिपुरी ट्राइब्स सबसे ज़्यादा ट्राइब्स है त्रिपुरा में, त्रिपुरी लोग। अच्छा, त्रिपुरी की जनसंख्या सबसे ज़्यादा? हाँ, 54.74% से भी ज़्यादा लोग त्रिपुरी है। आधा से भी ज़्यादा लोग त्रिपुरा परसेंटेज अगर दिखा जाए तो ज़्यादा है। मीन्स 2011 के जो सेंसस, कम्युनिटी वाइज सेंसस में 5,92,255 है। जी सर, 2011 की जनगणना के हिसाब से। जी सर, तो ये सबसे बड़ी कम्युनिटी है। जी सर, इसमें राजा महाराजा भी उन्हीं कम्युनिटी से आता है। जो सिंगर, फेमस सिंगर, हाँ सचिन देव बर्मन, वो भी हमारी जो त्रिपुरी कम्युनिटी से बिलोंग्स करता है। जी, तो आप में से बहुत कम लोगों को शायद ये पता होगा कि SD बर्मन जो हैं वो बेसिकली एक ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं और वो त्रिपुरी कम्युनिटी है। जी, तो देव बर्मा त्रिपुरी कम्युनिटी का हिस्सा है। देव बर्मन और त्रिपुरा, जी, वो सब तो SD देव बर्मन, RD देव बर्मन, ये सब जनजातीय समुदायों से आने वाले लोग हैं, ट्राइबल कम्युनिटी से आने वाले लोग हैं। इसके बारे में शायद बहुत कम लोगों को पता है। और ये है रियांग। जी सर, जी, आप सब जानते होंगे कि हमारा जो त्रिपुरा में एक फेमस डांस जो हजागिरी डांस, हाँ, ये हमारे जो रियांग बोडो कम्युनिटी से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा। हजागिरी ये एक तरह से बैलेंस डांस, ये पूरे विश्व में उसका, पूरा वर्ल्ड में उसका अलग सा पहचान है। त्रिपुरा के अगर कोई नाम कल्चरल रिप्रेजेंट करते हो तो हर कम्युनिटी में अलग अलग ट्राइब्स का अलग अलग डांसेस है। ये और उसमें रियांग का बहुत खूबसूरत डांस है। क्या नाम बता रहे हैं उस डांस का आपने? होजागिरी डांस। होजागिरी डांस, ये सेकंड लार्जेस्ट ट्राइब में आता है। जी, और ये है जमातिया, जिसके गोरिया बाबा की बारे में आप बता रहे थे। हाँ, त्रिपुरी के साथ साथ वो भी कॉकब्रोक त्रिपुरा भाषा में बात करते हैं, कॉकब्रोक में। जमातिया जो कम्युनिटी है हमारा, जो खास करके जो घड़िया फेमस डांस माना जाता है उन लोग का, घड़िया डांस, घड़िया फेस्टिवल पूजा में उन लोग बहुत। और कृषि में सबसे पहला जो जमीन एरिया में, प्लेन एरिया में उन लोगों ने ही पहले किया है। जी, और ये है चाकमा। सर, चाकमा वैसे तो हमारा जो एनिमिज्म से ही है, लेकिन जो अभी का जो इज्म मीन्स वैष्णविज्म या हिंदुइज्म का उसमें नहीं आता है। उन लोग का आता है कि बुद्धिज्म से बिलोंग्स करता है। अच्छा, तो मतलब बुद्धिज्म का ज़्यादा प्रभाव इन चाकमा में मिलता है। कुछ लोग शायद हिंदू धर्म का भी पालन कर रहे हैं। हिंदू धर्म बहुत कम संख्या में होगा, लेकिन ज़्यादातर लोग त्रिपुरा में 4 ट्राइब्स है, 4 कम्युनिटी। एक तो है चाकमा, दूसरा है मॉग, और तीसरा लेप्चा एंड बोटिया, बोतिया। ये 4 ट्राइब्स बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। जी, और इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये कुकी कम्युनिटी के बारे में तो ये माना जाता है कि वो मणिपुर और मिज़ोरम में ही मिलते हैं, बर्मा में मिलते हैं। त्रिपुरा में भी कुकी कम्युनिटी के लोग हैं। जी सर, एक्चुअली सर त्रिपुरा एक समय बहुत बड़ा एरिया लेकर त्रिपुरा स्थित था। हाँ, जिसके कारण आज भी त्रिपुरा के साथ साथ बहुत सारे नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में कुकी समुदाय के लोगों को देखने को मिलता है। लेकिन क्योंकि पूरे नॉर्थ ईस्ट एक्सेप्ट मणिपुर को छोड़ के पूरी एरिया बांग्लादेश, आज का जो बांग्लादेश, वो भी त्रिपुरा के अंदर में था। 18th सेंचुरी तक के जो पॉलिटिकल मैप देखा है रासमालाऊ में, 3rd लाहौर 2nd लाहौर में जो मैप देखा है, उसमें बहुत एरिया लेकर त्रिपुरा था। इसके कारण त्रिपुरा में भी है, बाहर में भी होगा। ऐसा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बहुत सारे ट्राइब्स, जनजाति लोग त्रिपुरा में देखने को मिलता है। जी, और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि भारत बहुत बड़ा देश है, विविधताओं से भरा देश है, और उस विविधता पे आप गर्व कर सकते हैं। और वो गर्व आप तभी कर सकते हैं जब आप अपने देश को समझते हैं,
उसकी विविधता को समझते हैं। अक्सर हम लोग इन चीज़ों से अनभिज्ञ रहते हैं। मसलन जो पूर्वोत्तर के हमारे राज्य हैं उसमें कितनी समृद्ध संस्कृति है, चाहे उनके म्यूज़िक की बात करें, उनकी जीवन शैली की बात करें, उनके खान पान की बात करें, या उनके कपड़ों की बात करें, वेशभूषा की बात करें, उनके ज्वेलरी की बात करें, उनकी धार्मिक आस्थाओं की बात करें, तो विविधता से भरा हुआ है। अफसोस की बात यह है कि हमारे देश के कई ऐसे राज्य या हिस्से हैं जिनकी चर्चा हमेशा हम लोग गलत कारणों से ही करते हैं। जैसे मणिपुर में कुकी समुदाय रहता है, इसकी जानकारी हमें तब मिलती है जब वहाँ पर किसी तरह का अनरेस्ट होता है, अशांति होती है। और ये कौन सी कम्युनिटी? लुसाई कितना खूबसूरत, आप देखिए ज़रा कितना कलरफुल और खूबसूरत उनका वेशभूषा है, कितना सुंदर है। लेकिन अफसोस ये होता है कि अब ये वेशभूषा सिर्फ और सिर्फ किसी उत्सव में, किसी ट्राइबल फेस्टिवल में, किसी खास आयोजन में जब आपको दर्शाना होता है अपनी आदिवासी संस्कृति को, तभी इनका इस्तेमाल होता है। और वो शायद इसलिए होता है कि अगर नॉर्मल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप इस तरह के कपड़े पहने तो बड़ी अजीब नज़रों से कई बार हम उनको देखते हैं। शायद ये भी एक वजह है। खैर, आगे बढ़ते हैं। हाँ, जी बताइए। इसमें जस्ट आपके साथ जुड़ा रहना चाहता हूँ सर। जी, लोसाई एक मिजो जो मिजोरम की मिजो के साथ कुछ सिमिलर मिलेंगे आपको। अच्छा, एक्चुअली ये त्रिपुरा में लोसाई के नाम से जाना जाता है। और सर लेप्चा एंड भूटिया एक्चुअली त्रिपुरा में जो ओरल ट्रेडिशन में सुना है कि रॉयल आर्मी के तौर पे त्रिपुरा में आया है जी। एक तो है लेप्चा और दूसरा है भूतिया। लेकिन अब ये यहाँ के मूल निवासी शेड्यूल्ड ट्राइब्स और कम्युनिटी में भी शामिल है। उसके अलावा और बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जिसके बारे में विपिन जी ने कहा कि उनको भी शामिल किया जाना चाहिए था। और अभी 19 कम्युनिटीज़ को एसटी लिस्ट में रखा गया है, लेकिन यहाँ पर जो आदिवासी लोग हैं वो कहते हैं कि कम से कम 29 ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जिनको इसमें शामिल होना चाहिए। तो ये तो एक हिस्सा हो गया, और भी इस म्यूज़ियम में कुछ है आप देखने लायक? हमारे म्यूज़ियम में और आगे दिखाता हूँ मैं सर। अच्छा, इसके लिए ऊपर चलना पड़ेगा? नहीं सर, आगे है। अच्छा, सामने ही है? जी सर। ओके। जी, और ये आपके ट्रेडिशनल म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स का सेक्शन है। जी सर। तो इसको भी एक बार दिखा दीजिए। चलिए शुरू से उधर से देख लें। ठीक है सर। सर हमारा जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट ज़्यादातर वुड एंड बैम्बो बेस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, लकड़ी और बांस से बने हुए हैं। जी सर। और अलग अलग कम्युनिटीज़ के अलग अलग हैं या कॉमन हैं? सर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन नाम जो है वो थोड़ा अंतर है। ये भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जो बांस ऊपर से जो काटा हुआ है? जी, ये क्या है? एक्चुअली साउंड निकालने के लिए ये सब इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है ज़्यादातर। जैसे कि हमारा जो हम सब जानते हैं कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बोलने से तबला की धुन कानों में बजता है, कानों में घूमता है। उसी तरह हमारा जो यहाँ की जो आदिवासियों के लिए, जो त्रिपुरा के लिए सबसे पहला धुन ड्रम बीट से शुरू होता है। ड्रम बीट का आवाज़ है। जी सर। जैसे कि घेगेने घेगेने गिचोंग चोंग, घेगेने घेगेने गिचोंग चोंग, गिचोंग चोंग, गिचोंग चोंग, गना गना गन गगन गन, गगन चुगन गगन गन। उस तरीके से हम लोग को साउंड भी सिखाया जाता है आवाज़ से। हम सब जानते कि म्यूज़िक जो है वो नेचर से इन्फ्लुएंस होकर बनता है जी। हर पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो म्यूजिकल हिस्ट्री में। इसीलिए हमारा जो यहाँ के रहने वाले लोग ज़्यादातर हिली एरिया में रहते हैं, पहाड़ों में। जी। हम पहाड़ों में रहने के लिए पसंद करते हैं, इसलिए हमारे गानों में हमिंग बहुत कॉमन होता है, क्योंकि एक पहाड़ का लोग दूसरे पहाड़ के लोगों को मन के बातों को एक्सप्रेस करने के लिए ये हमिंग यूज़ किया जाता है। जैसे कि सपोज एक पहाड़ और दूसरे पहाड़ के लोग आपस में जो बात करते समय जो गानों के माध्यम से जो बातों को एक्सप्रेस किया जाता है। जी। मैं एक ट्रेडिशनल सॉन्ग आपको जस्ट जी प्लीज कोशिश करूँगा। एक लड़का और लड़की जुम खेत करते समय ये गाना गया था।
उसी समय लड़की ने छुप छुप के एक लड़का को देखा था, छुप छुप के देख रही है उसको। उस समय लड़की ने पूछा, हुई गई न चमतों नैसे सबाले बिदिसा यंख ओ हुजक तों यावै नुजक फाइ मानतै फांचा नाय खामुं बनो। पहले लड़की ने पूछा, छुप छुप के देखने वाला कौन है अब? छुप छुप के देखने वाला कौन है अब? हाँ। अगर छुप छुप के ना देखता तो मैं अपना मन की बात आपको बोल सकता था। हाँ। तब लड़का ने फिर से जवाब दिया, आंगले हुई जगह ना बनाए चमये बुफांसा कॉटन मासे ओ ताबु नुजा खानों बाई कॉक साके तमाखे लाइनाय खायदे। एक्चुअली लड़का का जवाब ऐसे दिया, लड़का ने बोला, छुप छुप के मैं आपको नहीं देख रहा था, मैंने छुप छुप के आपको नहीं देख रहा था, मुझे पेड़ ने छुपा के रखा है, मैं अभी पेड़ से निकल के आया हूँ, क्या बोलना है बोलिए। इस तरीके से मन के भावना को, मन के बातों को गानों के माध्यम से एक्सप्रेस किया जाता है। हमिंग का एक बड़ा रोल है। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा सर, इसमें एक आंख बंद करके अगर इसको फीलिंग में अगर लिया जाए तो इसमें हाई टोन एंड लो टोन मीन्स हमारा जो नेचर, इसमें हाई मीन्स पहाड़ और समतल मीन्स प्लेन एंड हाई, इस तरीके से होता है कि इसी तरह के हमारा गानों में भी हाई टोन एंड लो टोन को मिला के ये वाला गाना बना था। तो पहाड़ भी है, घाटी भी है, नदी का बहाव भी है। जो हमारा जो यहाँ के जो आदिवासी लोग, जो हिमालयन वैली में रहने वाले लोग, ये हिस्ट्रिकली लिंग्विस्टिकली तिब्बत बर्मा लिंग्विस्टिक ग्रुप में ये कम्युनिटी आता है ऐसा। जैसे कि तिब्बत का जो बौद्ध फैमिली कम्युनिटीज, उन लोगों का जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मूंग वगैरह उन लोग जो बजाते हैं, एक आवाज़ निकलती है इस तरह की आवाज़ उस वक्त निकालते हैं। उसी तरह ये भी एक टाइप का, उसी टाइप का इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। ये मिजू मीन्स लोसाई कम्युनिटी का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन नाम जो है वो अलग से उन लोगों की लैंग्वेज में ये रखा गया था। जी। तो दोस्तों, बहुत तरह के इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो त्रिपुरा की हैं उनके रखे गए हैं। कभी आपको मौका मिले किसी काम से या घूमने या किसी से मिलने आप त्रिपुरा आ रहे हैं, तो अगरतला से बहुत दूर ये जगह नहीं है। कितने 20-25 किलोमीटर होगी? 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर के दूरी पर ये बहुत अच्छा सा म्यूजियम है। और अभी इसके 2 सेक्शन और हैं इम्पोर्टेंट, वो भी आपको दिखाते हैं। 2 और सेक्शन है ना आपके? जी सर, आइए। और अगर अगरतला त्रिपुरा में आने के बाद अगर खुमलंग या खुमलंग नहीं आए तो ये अधूरी माना जाता है। जैसे कि हेडक्वार्टर और ये है हार्ट, ये अगर सर है तो यहाँ दिल है, ऐसा त्रिपुरा का। तो अगरतला अगर सिर है, अगरतला अगर दिमाग है, तो खुमलुंग वो आप उसको दिल मान सकते हैं त्रिपुरा का। और जैसा मैंने बताया, खुमलुंग का मतलब है फूलों का बगीचा। तो और आइए, ऊपर की तरफ है। जी सर। जी चलिए इस तरफ। जी सर, मैं अभी दिखाना चाहता हूँ सर हमारा जो बैम्बू क्राफ्ट, हाउस होल्ड मैटेरियल्स में और आर्ट फैक्ट, यहाँ के जो शिल्पकला जो है वो खास करके हमारे जो बैम्बू बैम्बू बेस इंस्ट्रूमेंट वगैरह वो सब तो देखा है। अभी जो हाउस होल्ड मैटेरियल्स बहुत कॉमन होता है कि बैम्बू को छोड़ के हम कुछ सोच भी नहीं सकते, हमारे ज़िंदगी के साथ बहुत क्लोज जुड़ा हुआ है। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये जो है, ये कोने में जो रखा हुआ है लंबा सा, सबसे बड़ा ढक्कन के साथ, इसको आप क्या कहते हैं और किस काम आता है? सर इसका नाम है खुतरू।
पहले ज़माने में उसमें एक संदूक की तरह यूज़ होता है सर। इसमें खास करके कपड़ा वगैरह रखा जाता है। एक जगह से दूसरी जगह पे कैरी करके लेके जाने के लिए भी ये इजीली लेके जा सकता है, क्योंकि पहाड़ में, खास करके पहाड़ एरिया में उतराई चढ़ाई ऐसा चढ़ाई होती है, चढ़ाई होता है, कमर पे लाद के ले पूरे जाना सर तक ये प्रेशर ले सकता है पूरे, इसलिए हल्का सा होता है। और एक चीज़ मैं जोड़ना चाहता हूँ कि पहले ज़माने में हमारे जो खास करके लड़का लोग, लड़की की घर में शादी से पहले 1 साल 2 साल तक रहना पड़ता है। उस ज़माने में, पहले ज़माने में सर, इसको हम चामरे ओम्पा, ट्रेडिशनल चामरे ओम्पा के नाम से जाना जाता है। चामरे ओम्पा, चामरे वाइकलाई मतलब शॉर्ट टाइम ओम्पा, इस तरीके से एक अलग अलग नाम होता है कि शादी को। लेकिन लड़की को डिसाइड करता है, लड़की ही डिसाइड करता है कि उस लड़का उसके लिए योग्य है कि नहीं है। बेसिकली लड़के को पहले लड़की के घर जाना पड़ता है, घर साल 2 साल 3 साल तक रहना होता है, और लड़की तब फैसला लेती है कि लड़का उसके लायक है या नहीं है। और अगर मान लो लड़की ये कहती है कि ये लड़का मेरे लायक नहीं है, तो और परिवार या माता पिता या गांव या समाज अगर कहता है कि नहीं तुम शादी करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं सर, ऐसा पूरे गांव के मुखिया मीन्स हेड जो है वो गांव के मुखिया को कहा जाता है, चौधरी। चौधरी भी नहीं कह सकते कि वो लड़का उस लड़का को शादी करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ फोर्स नहीं कर पाते। उसका अलग से इंडिपेंडेंस है, वो स्वाधीन है उसका। जी, तो आप समझ सकते हैं कि एक जो उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, उससे जुड़ी कई इंटरेस्टिंग कहानियाँ, कई रोचक कहानियाँ, दिलचस्प कहानियाँ आपको मिल सकती हैं। हम सभी के समुदाय में कई बार जैसे संदूक होता है या और कई तरह की चीज़ें हैं, जब उनके बारे में आप बात करते हैं अपने दादा दादी से, नाना नानी से, तो आपको बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए मिलती हैं। आदिवासी समुदाय में भी उसी तरह से अलग अलग चीज़ों से जुड़ी हुई अलग अलग कहानियाँ आपको मिलेंगी। ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, झापा जो ये है 4 जिसमें ऐसे निकले हुए हैं, ये किस काम आता है सर? ये 16 पॉइंट झापा जी मीन्स 16 कोना झापा कहा जाता है। अच्छा, इसके 16 कॉर्नर है। और दूसरा है 4 पॉइंट झापा। हाँ, ये 4 पॉइंट झापा जो है वो थोड़ा बड़ा सा साइज का भी बनता है जी, और ये छोटा साइज का जो 16 पॉइंट झापा, इसमें कुछ लोग इसमें 5 सुपारी भी रखा। अच्छा, 5 सुपारी भी बहुत ही क्यूट सा है, बहुत ही सुंदर सा है। जी सर, और इसमें कपड़ा कैरी करने के लिए भी यूज होता है। तो मुझे ये बताइए आपके क्या ये चीज़ें अभी भी बन रही हैं? जी सर, गांव में अभी भी देखने को गांव में मिलते हैं, लेकिन जो शहरों में कम हो गया। तो सब अलग से लोहे का बनाया हुआ चीज़ें यूज होता है, मॉडर्न चीज़ें यूज कर कुछ। सर इसका नाम चाखई खॉक। चाखई एक जो खाने का नाम है। चाखई जो खार पानी, आज के ज़माने में इसको खार पानी भी कहा जाता है, क्योंकि मार्केट में सुधा मिलते हैं जी। लेकिन उस ज़माने में अभी भी गांव में कोई अभी भी गांव में ऐसा बनाते हैं जो प्रिजर्वेशन के लिए, खास करके प्रिजर्व करके रखने के लिए। एक सब्जी को, आज की सब्जी 2-3 दिन रखने के लिए ऐसा कुछ। और इसमें जो बनाने का जो प्रोसेस है, बैम्बू को जलाने के बाद जो भस्म निकालते हैं, इसके ऊपर पानी डाला जाता है, जो धीरे धीरे फिल्टर हो के जो पानी निकलते हैं, उसी पानी से जो बॉयल किया हुआ सब्जी को सब्जी में डाल दिया जाता है। तो उससे क्या फर्मेंट हो जाता है या कैसे, या सेम टेस्ट रहता है? टेस्ट बिल्कुल अलग हो जाता है इसके, बिल्कुल अलग। हाँ, टेस्ट बिल्कुल अलग हो जाता है जी। तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, ये जो नीचे की तरफ जिसका नुकीला सिरा है, इसको बोला जाता है चाखई खक। इसका इस्तेमाल ये है, पहले के ज़माने में खाने को प्रिजर्व करने के लिए सोडा या केमिकल्स नहीं इस्तेमाल होते थे। इसमें बांस को जलाकर उसकी राख डाली जाती थी, उस पे पानी डाला जाता था, और इससे फिर रिस के एक एक बूंद पानी जो टपकता था उसको सब्ज़ी या राइस या किसी और चीज़ में मिला के रख दिया जाता था, जिससे वो सब्ज़ी, राइस या कोई भी खाने की चीज़ काफ़ी लंबे समय तक बची रहती थी और वो उसका एक अलग ही स्वाद भी बन जाता था। तो कई तरह की चीज़ें, ट्राइबल नॉलेज के बारे में हम लोग बहुत कुछ सुनते हैं।
लेकिन इस सब ट्राइबल नॉलेज को प्रिजर्व करने की ज़रूरत है और यहाँ एक अच्छा एफर्ट दिखाई देता है। और ख़ास तौर पर विपिन जी जिस तरह से चीज़ें बता रहे हैं, चाहे वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में हो, चाहे वो जनजातियों की जो पहचान से जुड़े हुई बातें हैं, उनके जो ट्रेट होते हैं उसके बारे में हो, उनके औजार हों, उनकी स्किल्स हों, उनका जो ट्रेडिशनल ट्राइबल नॉलेज है उसके बारे में विपिन जी काफ़ी विस्तार से चीज़ों को बता रहे हैं। ऐसे लोगों को मुझे लगता है कि ज़रूरत है कि एंगेज किया जाए ट्राइबल स्टडीज़ के मामले में या जो शोध होते हैं उसके मामले में। जी, और ये तो ऐसा लग रहा है कि हथियार हैं। जी सर, खास करके मैंने जो बैम्बू का यूज़, जी, बैम्बू बेस हमारा जो दाल उस जमाने में जो फाइट करते समय किसी के साथ युद्ध हो, उस समय खुद को बचाने के रक्षा करने के लिए ये ढाल के तौर पे यूज़ होता जी, और भाला भी यह भाला और तलवार। अच्छा, और ये क्या चीज़ है जिसमें बीच में फाड़ के ये बांस रखा गया है? ये जो क्या पंछी बोलते को हैं आप पकड़ने उसको? के लिए खुई यंत्र। अच्छा, एक यंत्र है पक्षी जी, पकड़ने पक्षी के। पकड़ने का यंत्र। अच्छा। उस जमाने में भी यंत्र यूज होता है, रॉ मटेरियल्स के तौर पे बैम्बू मिलता है, जी, ऊँट और जो मिलता हम है। ट्रेडिशनल ट्राइबल नॉलेज की बात कर रहे थे या स्किल की बात कर रहे थे, त्रिपुरा में, और सिर्फ त्रिपुरा में नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट में आप देखेंगे कि बांस से ऐसी ऐसी कलाकृति, ऐसे ऐसे औजार बनते हैं जिसकी कल्पना भी मुश्किल होती है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही उपयोगी। जी, और ये सिर्फ मछली पकड़ने के, तरह तरह के मछली पकड़ने के औजार, अलग अलग तरीके की मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। खेत, जो धान का खेत होता है उसमें जब बारिश में पानी भर जाता है उसमें भी मछलियाँ मिलती हैं। बरसात से गड्ढों में जो पानी भर जाता है उसमें भी अलग तरह की मछलियाँ मिलती हैं। नदी में मछलियाँ मिलती हैं, झरने में मछलियाँ मिलती हैं। तो हर जगह से मछलियाँ पकड़ने के लिए अलग अलग तरह के इसमें आपको ट्रैप मिल जाएंगे। जैसे बाकी जगह जाल से मछली पकड़ी जाती है, यहाँ पर बांस के ट्रैप बनाकर मछली पकड़ी जाती है। और ये देखिए चरखा, त्रिपुरा की ज़्यादातर जनजातियों में महिलाएं घर पर ही कपड़े बुनती थी। अभी भी कपड़े बुने जाते हैं? जी सर, अभी भी हर एवरी हाउस होल्ड, जी, प्रत्येक परिवार में अपना खास करके महिला के लिए कपड़ा खुद बुन के ये इस्तेमाल होता है। लेकिन मैंने ये देखा है कि अब धीरे धीरे वो उनका प्रचलन कम हो रहा है। एक्चुअली अभी तक मैंने यहाँ के जो खास करके लॉयन लूम, ट्रेडिशनल लूम यूज़ होता है, मशीन एंड पेडेस्टल लूम बहुत कम यूज़ होता है, खास करके हमारे त्रिपुरा कम्युनिटी में। जी, और मार्केट में उतना अभी तक प्रसार नहीं हुआ। जी, अपना खुद का कपड़ा खुद बुनती हैं। जी, और लड़कियों ने ही हमारे कल्चर को बचाए रखा, ये एक सिंबल है। रेस्पेक्टली हम ये कह सकते हैं। जो विपिन जी कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर आज भी जनजातियों की कल्चर बची हुई है, ख़ासतौर पर वीविंग हो या जो जूम खेती हो या जो खाना हो, उसको अगर किसी ने प्रिजर्व किया है तो वो लड़कियां हैं, वो घर की महिलाएं हैं। जी, इसलिए और ये जो है, ये जो चौड़ा सा चीज़, ये क्या कोई छलनी है, क्या है? सर ये है बच्चों को झुलाने के लिए, बच्चों को पालना है ये। हाँ, ये वाइंग नाम से जाना जाता है, ट्रेडिशनल वाइंग। हाँ। और इसमें भी एक खासियत ये है कि बच्चों को अगर नींद नहीं आए तो उसमें ज़बरदस्ती बिठाया जाता है कि झुलाने के लिए। और अच्छा। उस समय एक म्यूजिक थेरेपी जैसा एक गाना होता है। अच्छा, म्यूजिक थेरेपी, लोरी होती है, इस माने बाकी लोग हिंदी लोरी के नाम लोरी से जाना जाता है। ये हमारा जो ट्राइबल, यहाँ का जो त्रिपुरा था, इंडिजिनस कम्युनिटी में त्रिपुरा के, इसमें एक तरह का अलग सा टाइप का गाना बनता है। सुना दीजिए जी सर, कोशिश करूँगा सर। ये अलग अलग लोरी का जो लिरिक, जो भाषा अलग अलग बदल जाता है, क्योंकि अगर माँ एक तरह के बोले तो माँ एक टाइप का गाना बोलती है, लिरिक बदल जाता है, दादा दादी ऐसा अलग अलग। अच्छा, लेकिन जो पुरुष भी गाते हैं? पुरुष भी गाती है सर। लीजिए, तो ये एक और फर्क आपको पूर्वोत्तर राज्यों में दिखेगा। आमतौर पर उत्तर भारत में या देश के बाकी हिस्सों में हमने अभी तक यही सुना है कि लोरी माँ सुनाती है,
या बहन सुनाती है या दादी सुनाती है। पुरुष भी बच्चों को लोरी गाकर सुनाते हैं, ये कम ही सुना गया है। जी, तो आपको एक लोरी सुना दीजिए। ओके सर, कोशिश करूँगा सर। जी जी। ले 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 मनले थुनानी जर मनाए थुदी बा थुदी ले 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 मनाइले थुनानी जर मनाए थुदी बा थुदी मनाइले थुनानी जर मनाए थुदी बा थुदी ले 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 ले। इसमें लिरिक अलग अलग लिरिक बनेगा अभी, इसके साथ साथ अपना प्यार से मन से जो भाषा जो बदल जाता है कि ऐसा एक चीज़ है जो उस ज़माने में साइंस को किस तरह से अप्लाई करती है, जो प्रेशराइज माइंड को प्रेशराइज करके इसको नींद में आने के लिए मजबूर करते हैं। ये तो बच्चे को क्या, अगर मुझे कभी नींद नहीं आ रही होगी तो मैं इसको सुनूंगा, कोई भी इसको सुनेगा तो सो जाएगा। बहुत ही आपकी आवाज़ जितनी सुरीली है उतनी ही बुलंद भी है। और ये आप देखेंगे पहाड़ में, जैसे ये तो क्योंकि कमरा ऐसा इसमें आवाज़ गूंज रही है, लेकिन आदिवासी इलाकों में कई खास बातें होती हैं। एक तो ये कि घर दूर दूर बनते हैं, चाहे वो किसी भी ट्राइबल एरिया में आप जाएं, कोई एक्सेप्शन हो सकता है। और सब में आप देखेंगे कि गीत ऊंची आवाज़ में गाए जाते हैं और संवाद होते हैं। हमने बैगा ट्राइब में ये देखा था कि ददरिया गाया जाता है, नदी पर लड़कियां नहा रही हैं, दूर टीले पर लड़का बैठा हुआ है और गा के एक दूसरे से संवाद करते हैं। वैसा ही यहाँ पर भी हमें देखने के लिए मिल रहा है इस म्यूज़ियम में। और अभी एक और सेक्शन इस म्यूज़ियम का बचा हुआ है, विपिन जी के साथ साथ आइए उसको भी देख लेते हैं कि उस सेक्शन में क्या है। आइए सर, इसमें हमारा जो ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स एंड ऑर्नामेंट्स। ओह अच्छा, तो आइए पहले ऑर्नामेंट्स देख लेते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। हलम और कोलोई। मैंने एक चीज़ बताया कि जो शुरुआत में बताया कि हमारा जो शिव का करेक्टरिस्टिक, शिव का फिलोसफी हमारे त्रिपुरा के जो आदिवासियों के फिलोसफी में कुछ हद तक अप्लाई होता है। सत्यम शिवम एंड सुंदरम। अच्छा, शिव का दूसरा नाम है त्रिपुरेश्वर। हमारा जो ऑरल ट्रेडिशन में सुना है कि हमारे जो कहानियों में सुना है कि शिव हमारे एक सुबराई राजा, शिव सुबराई राजा के नाम से जाना जाता है। बहुत गांव के लोग कहीं पर भी जाए बहुत सत्यवादी लोग मिलेंगे। जितना भी इंटीरियर में जाएंगे आपको सही दिशा, सही रास्ता दिखाते हैं। शहरों से ज़्यादा जो गांव में जो ट्रूथनेस वहाँ पे देखने को मिलेगा सर। और सत्यम शिवम, जो सिविलाइजेशन का जो चीज़ है, जैसे कि आर्ट पे कलर बनाना, वो ड्रेस मैचिंग करके वो पहनना, वो सब हम आपको कुछ कुछ दिखाया था। और उसके अलावा भी और बहुत सारे चीज़ है। तो आइए, आपके पास इतनी जानकारी है। नहीं सर, मैं कोशिश करूंगा आपके साथ शेयर तो ये देखिए, ये कुछ आपको ऑर्नामेंट्स का जो फिलोसफी तो सुंदरम। जी, सुंदरम इज ऑर्नामेंट्स। या जी, एस्थेटिक्स हम जो बोलते हैं कि एस्थेटिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी। जी, खुद को सजने संवरने में की। जी, तो अलग अलग जो आदिवासी अलग अलग चीज़ें, अलग अलग ऑर्नामेंट्स त्रिपुरा में जो रहते हैं, उनके जो ऑर्नामेंट्स हैं वो आप इस म्यूज़ियम में देख सकते हैं। और फिर यहाँ से देखिए, अलग अलग जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनकी जो वेशभूषा है, उनके जो कपड़े हैं, वो सब यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं। अब आप मुझे ये बताइए विपिन जी कि ये जो कपड़े हैं ये सब अलग अलग समुदाय के हैं या सब समुदाय सब सारे कपड़े पहनते हैं? खास करके हमारे जो महिलाओं की जो ड्रेस
जी। उसी ड्रेस से पता चलता है कि ये कम्युनिटी का है। अलग अच्छा, पहचान तो की बुनाई रहती और है। रंग जी डिजाइन सब अलग अलग। हाँ, और ऐसा भी देखा है कि मैंने खुद कलर बनाते हैं, खुद ट्रेडिशनल वे में पिगमेंट खुद बना लेता है, और उसके बाद जो कॉम्बिनेशन लेके उसमें मोटिव्स वगैरह नेचुरल एलिमेंट को लेके उन लोग खुद पिगमेंट बना लेते हैं, मोटिव्स बना लेते हैं, नक्शा। जी, अलग आइए अलग इसको नक्शा। देखते भी रहते हैं साथ साथ। देखिए कितना खूबसूरत ये पूरा दृश्य हमारे सामने है। इसमें अलग अलग कम्युनिटीज़ के ये इन सब कपड़ों के बारे में एक जो ख़ास बात है वो ये है कि हाथ से बुने गए हैं। जिस धागे से बुने गए वो भी घर पर चरखे से काट कर बनाया गया है। इसमें जो रंग हैं वो रंग भी घर पर तैयार किए गए हैं, और इसमें जो मोटिव्स यानी कि जो जिसको प्रतीक कह लीजिए आप, वो भी नेचर से जुड़े हुए हैं। और इन कपड़ों, ख़ासतौर पर महिलाओं के कपड़ों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस कम्युनिटी से आते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत एहसास होगा अगर आप आएंगे, और इसके साथ साथ आप बिपिन जी से मिलिएगा, उनके साथ ये म्यूज़ियम देखिएगा, तो आप अपने आप को बहुत संपन्न व्यक्ति महसूस करेंगे। ज्ञान के मामले में आपको बेहतर महसूस होगा। और मुझे लग रहा है कि मैं कितना कम जानता था, और मैं अगर अगरतला से ही लौट के चला गया होता तो मुझे कितना अफसोस होता, मैं कितना अधूरा रह जाता। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि बिपिन जी के माथे पर भी पसीना आ गया है, और हम भी पसीने से लथपथ हो गए हैं। और मेरे साथी अरविंद जो कैमरा संभाल रहे हैं, उनका तो हाल मैं आपको क्या बताऊं, दिखा नहीं सकता हूं क्योंकि वो कैमरे के पीछे हैं। नया म्यूज़ियम बनना है, केंद्र सरकार को प्रस्ताव गया हुआ है, और बिल्डिंग भी तैयार है इस म्यूज़ियम की, लेकिन अभी तक फंड एलोकेट नहीं हुआ है। देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाकर आगे बढ़ चुका है। अब देश अमृत काल में है, ऐसा कहा जा रहा है। इस अमृत काल में केंद्र सरकार त्रिपुरा की जनजातियों के इस ज़रूरी काम में मदद करेगी, और जो प्रपोज़ल उनके पास है, कम से कम उस प्रपोज़ल को स्वीकार करके जल्दी से जल्दी नए म्यूज़ियम में, नई बिल्डिंग में इस म्यूज़ियम को शिफ्ट किया जाएगा, जहां पर कम से कम एयर कंडीशन होगा, जहां न सिर्फ कलाकृतियों को बचा के रखा जा सकेगा, जहां न सिर्फ इतिहास को बचा के रखा जा सकेगा, जो देखने आएंगे उन्हें भी कंफर्ट होगा, उन्हें भी परेशान नहीं होना पड़ेगा हमारी तरह। क्योंकि अगर इतना पसीना बहाना पड़ेगा तो फिर लोग क्यों देखने आएंगे। तो दोस्तों, ये तो त्रिपुरा जनजातियों से जुड़ा हुआ ज़रूरी काम हमने आपको दिखाया, जो यहाँ खुमलुंग के म्यूज़ियम में आप आकर देख सकते हैं बिपिन जी के साथ। लेकिन आप देश भर की जनजातियों के बारे में अगर जानना और समझना चाहते हैं, अगर आप उनकी संस्कृति को समझना चाहते हैं, उनके खाने को समझना चाहते हैं, तो मैं भी भारत का यूट्यूब चैनल आपके लिए मौजूद है। लगभग हर आदिवासी समुदाय की संस्कृति, भाषा, बोली, उनकी जीविका, उनका रहन सहन और उनके खान पान पर वहाँ आपको ग्राउंड रिपोर्ट्स, वीडियोस, दी ट्राइबल किचन के एपिसोड्स ज़रूर मिलेंगे। आपको बिपिन जी और उनके साथियों की ये कोशिश कैसी लगी, इसके बारे में हमें ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।